जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। कान्हा जी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी, जिसको कि अक्षय नवमी के नाम से भी हम जानते हैं। आंवला नवमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस सब बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी समय पर मिल सके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आंवला नवमी कब मनाई जाती है। तो आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम आंवला नवमी के रूप में मानते हैं, मनाते हैं, जिसको कि अक्षय नवमी भी कहते हैं। ये देव उठनी एकादशी होती है, उसके 2 दिन पहले हम मनाते हैं। इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला के संग संग भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी की जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को आंवले का वृक्ष और आंवला बहुत ही अधिक प्रिय है। कहा जाता है कि आंवले की पत्तियों में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आंवला भगवान नारायण को बहुत अधिक प्रिय है। आंवला नवमी के दिन यदि हम कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने नहाने के जो जल में थोड़ी सी आंवले के रस की बूंदें डालें, आंवले का भोग अवश्य लगाएं और भोजन में आंवला अवश्य प्रयोग करें। आंवले के उस दिन बहुत ही ज़्यादा खासियत होती है आंवला नवमी के दिन। तो सतयुग का जो प्रारंभ है वो इसी दिन माना जाता है। कहा जाता है कि सतयुग का आरंभ आंवला नवमी के दिन से ही हुआ था। यदि हम आंवला नवमी को गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान दें तो इससे हमें जो ब्रह्म हत्या जैसे महापाप होते हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन हमें आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पूजा विधि की अगर मैं बात करूं तो पूजा विधि में प्रातः स्नान करके स्वच्छ हो जाएं, अपने स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे हमें पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले हम आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लें और अगर हो सके तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीप लें और उसके बाद उस वृक्ष के नीचे हम बैठ जाएं। बैठने के बाद हमें आंवले के वृक्ष का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। जैसे कि हम हर पूजा करते हैं वैसे ही हमें पूजन करना चाहिए। उसकी जड़ में अर्थात आंवले के वृक्ष की जड़ में हमें जल और दूध से सिंचन करना चाहिए। जल और दूध अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो कच्चा सूत होता है या जिसको हम कलावा भी बोलते हैं, उसकी हमें 7 बार लपेटना चाहिए। परिक्रमा करके कच्चा सूत भी लपेटना चाहिए और हमें आरती भी करना चाहिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को हो सके या फिर ब्राह्मणी को आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठाकर भोजन करा सकते हैं। आप चाहें वैसे तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाया जाता है आंवला नवमी के दिन, लेकिन यदि नहीं संभव है तो आप जो भी अपने घर से लाते हैं पूजा के लिए वहाँ पर किसी ब्राह्मण को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठाकर खिलाएं, तब आप अपना व्रत खोलें। और भोजन में आंवला ज़रूर होना चाहिए। भगवान के भोग में भी आंवला होना चाहिए। ब्राह्मण को जो आप भोजन कराते हैं उसमें भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आप व्रत तोड़ते हैं आपके लिए भी आंवला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इस दिन जो है आंवले के वृक्ष की, आंवले के फल की ही महिमा बताई गई है। अगर मैं एक बार फिर से संक्षेप में आपको बताऊं तो आपको आंवला नवमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी से स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं, साफ सफाई करें, गाय के गोबर से लीपें। उसके बाद आप आंवले का षोडशोपचार विधि से पूजन करें, कच्चा सूत लपेटें 7 बार। उसके बाद कपूर से, अगरबत्ती, धूप बत्ती से आप आरती करें।
आरती करने के बाद जो भी आपने भोजन बनाया है, या तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाए, यदि नहीं व्यवस्था है तो घर से जो भी आप ले जाती हैं पूजा के लिए भोजन, वो किसी ब्राह्मण को खिलाएं। उसके बाद आप वहीं पर बैठकर अपना व्रत खोलें। आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठकर आप अपना व्रत खोलें और आंवला उस भोजन में अवश्य होना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो जो नौमी तिथि है वो आरंभ हो जाएगी 9 नवंबर की रात्रि 10:45 पर और समाप्त होगी 10 नवंबर की रात 9:01 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जो नवमी तिथि का व्रत है वो हम जो नवमी आंवला नवमी की पूजा करेंगे वो 10 नवंबर को करेंगे, क्योंकि 10 नवंबर को ही हमें शुद्ध रूप से नवमी तिथि प्राप्त हो रही है। अब पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 10 नवंबर की सुबह 6:40 से दोपहर के 12:05 तक रहेगा। इसी समय अवधि में पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो आंवले की पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन महिलाओं के लिए खास तौर से ये पूजा विशेष फलदायी बताई गई है। तो महिलाओं को विधि पूर्वक इस दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण से जो भी मनोकामना हो, चाहे वो संतान की हो, धन की हो, आज के दिन मांगते हैं तो वो निश्चित रूप से पूरी होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम का रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही त्योहारों की व्रत की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।